ताजा खबर यह है कि महा तूफान की आगे बढ़ने की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग ने कुछ देर पहले ये ट्वीट कर बताया है कि चक्रवात अभी गुजरात के जखाऊ पोर्ट से 200 किलोमीटर दूर है, जबकि रात 11:30 बजे मौसम विभाग ने बुलेटिन में बताया था कि तूफान जखाऊ पोर्ट से 210 किलोमीटर दूर है। यानी चक्रवात ने 3 घंटे में सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी तय की है और इस हिसाब से ये माना जा रहा है कि तूफान के आगे बढ़ने की रफ्तार जो है वो लगातार धीमी पड़ रही है और कहीं ना कहीं टाइम डिफरेंस भी इसमें बीच बीच में आ रहा है। कभी कहा जा रहा है कि शायद शाम तक ये चक्रवाती तूफान न टकरा जाए। लगातार नए नए अपडेट्स सामने आ रहे हैं और देखिए महा तूफान बिपरजॉय अभी से कहर मचाने लगा है। बड़ी खबर यह है कि तूफानी हवाओं की वजह से कच्छ में 87 गांव में बिजली कट गई है और जो बिजली के खंभे हैं वो भी उखड़ गए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं। महा तूफान बिपरजॉय जो है वो अभी से कहर मचाने लगा है। लगातार देखिए तेज हवाएं चल रही है, जो मौजूदा सामान है तट के पास वो भी उखड़ रहा है। कहीं ना कहीं आसपास के घरों पर भी असर पड़ रहा है। लगातार ऊंची ऊंची लहरें भी उठ रही है और सीधा आपको अंकित के पास लेके चलेंगे जो ग्राउंड जीरो पर वहां मौजूद है। देखिए अंकित, लगातार जो महा तूफान बिपरजॉय है वो अभी से कहर मचाने लगा है, क्योंकि लगातार जो तट के पास जितनी भी चीजें हैं या घर है उन पर काफी असर पड़ रहा है। निश्चित तौर पर, और मैं खुद अपना अनुभव ही साझा कर देता हूँ। रात भर मैं जहाँ पर रुका हुआ हूँ, जिस होटल में रुका हुआ हूँ, रात में जो है करीबन 11 बजे से लेकर के और सुबह जो है करीबन 5 बजे तक यहाँ पर लाइट नहीं थी और इस वजह से पूरा अंधेरा था। और ऐसे में जब बारिश और हवा की जो आवाज़ थी ना, वो आपके कानों तक, यकीन मानिए, नींद नहीं आती है जब ऐसी आवाज़ें होती हैं। और फिलहाल भी अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए, तस्वीरें यहाँ पर चारों तरफ जो है घंघोर घटाए हैं और कितनी तेज़ हवाएं हैं इस बात का अंदाज़ा आपको शायद जो है जो माइक से जो हवा की आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी, दर्शकों तक पहुँच रही होगी, उससे अंदाज़ा लग रहा है। और ये एरिया इस वजह से सेंसिटिव है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर ही जो, क्योंकि ये लैंडफॉल करेगा ये चक्रवाती तूफान, इसी वजह से जो बिजली के खंभे हैं उनसे जो लोगों से कहा गया है कि आप दूरी बनाए रखिए। और ख़ास तौर पर जो कच्ची जगहों पर इस तरीके से जो बिजली के खंभे हैं या जो इलेक्ट्रिक लाइन गई हुई है, वहां पर कई जगहों पर गांवों से इंटीरियर जो है जो इलाके हैं जहां जो समुद्र तट से लगे हुए हैं, वहां पर इस तरीके से जानकारी निकल के सामने आई है कि बिजली के खंभे वगैरह गिरे हैं। और यही एक बड़ी वजह रही है कि दिन के एक बड़े हिस्से में बिजली को कट किया जा रहा है। और समझा भी जा सकता है कि यहाँ पर किसी तरीके से रिस्क नहीं लिया जा सकता, क्योंकि लगातार जब बारिश हो रही है और ऐसे में अगर जो है बिजली का जो है एक कहीं पर भी तार अगर टूट करके गिर जाता है तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और उसी को ध्यान में रखते हुए ये सारे जो है एहतियात बरते जा रहे हैं। और रात में भी जो बिजली कटी थी करीबन 5 से 6 घंटे के लिए, उसकी वजह यही थी कि क्योंकि उस दौरान बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश जो आपको जो है सोने भी ना दे और आप अंदर से ही बेचैन हो रहते हैं। तो कुछ इसी तरीके की जो है तस्वीरें यहाँ पर भी थी। लेकिन फिलहाल गनीमत यह है कि इस वक्त के लिए बारिश रुकी हुई है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो ऐसा वक्त होता है जब बारिश रुकी होती है और बहुत तेज़ हवाएं उतनी तेज़ी से नहीं चल रही होती हैं जितनी जो है हमने कल दोपहर में देखी थी या शाम को देखी थी कि 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से थी। इस वक्त 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल रही हैं। तो ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन वाली टीम है, जो SDRF, NDRF या तमाम एजेंसीज, उनके लिए ये वक्त होता है कि लोगों को जो है निकाल सके, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा सके और जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन कर सके। जी ठीक है अंकिता, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी ये तस्वीरें देख सकते हैं, कच्छ के मांडवी की तस्वीरें आप देख सकते हैं, कैसे ऊंची ऊंची जो लहरें हैं वो उठ रही है इस वक्त। और आप पानी की रफ्तार से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये जो लहरें हैं, ये इतनी ऊंची लहरें हैं जो लगातार तट से टकरा रही है और आसपास के इलाकों को भी कहीं ना कहीं इसका असर झेलना पड़ रहा है। तो देखिए लगातार देखिए ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है, तेज हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। देखिए पिछले 8 घंटों में द्वारका के खंबालिया में 121 मिलीमीटर बारिश हुई है। जामनगर, जूनागढ़, राजकोट, पोरबंदर, कच्छ में 50 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। तो पिछले 8 घंटों में द्वारका के खंबालिया में 121 मिलीमीटर बारिश हुई है।
और साथ ही जामनगर, जूनागढ़, राजकोट, पोरबंदर, कच्छ में 50 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश का यहां पर आप देख सकते हैं लगातार हो रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी तेजी से ये बारिश हो रही है और इससे पूरा अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तूफान कितना भयानक हो सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।